नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर व्यू कोड। देखो व्यू कोड होता क्या है, व्यू कोड में हम लोग वर्कशीट के कोड को एडिट करने के लिए या कोड लिखने के लिए करते हैं, जिसके मुताबिक जो वर्कशीट है वो हमेशा के लिए सेट हो जाता है और उसी के जरिए कार्य करने लगता है। जैसे कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक तो कोड आपको लिख के बताऊँगा। यहाँ पर मैं ये लिख कर बताऊँगा कोड कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एम्प्लॉय नेम यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ, ये देख सकते हो एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉय नेम नहीं दिख रहा है। यहाँ पर मध्य प्रदेश लिखा हूँ लेकिन नहीं दिख रहा है। यहाँ से दिखेगा, जैसे मैं इसको सेल को बड़ा कर दिया तो यहाँ से दिखेगा। तो मैं ये करना चाहता हूँ कि जो इस वर्कशीट में जो भी टेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं, यदि टेक्स्ट बड़ा है तो उसका सेल का चौड़ाई ऑटोमेटिक बड़ा हो जाए, और अगर टेक्स्ट छोटा है तो सेल का ऑटोमेटिक चौड़ाई छोटा हो जाए। ऐसा कोड मैं लिखना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर शीट में राइट बटन क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर व्यू कोड में जाऊँगा। उसके बाद यहाँ से मैं वर्कशीट चुनूँगा, क्योंकि वर्कशीट में लिखने वाले हैं। वर्कशीट में क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर कोड आता है, उसके लिए यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, सभी सेल्स को ऑटो फिट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये वाला कोड लगता है, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट इंटर बटन प्रेस। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। ये रहा क्लोज। तो अभी देख सकते हो कि जो टेक्स्ट सेल में टेक्स्ट है वो छिपा हुआ है। जैसे ही मैं बाहर में क्लिक करता हूँ तो पूरा टेक्स्ट का सेल ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है, ये देख सकते हो आप। तो इस प्रकार हम लोग व्यू कोड का ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। बस आपको जो कोड है वो याद रखना है। कोड को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं हम लोग अगले ऑप्शन पर। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर प्रोटेक्ट सीट बहुत इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। इसमें क्या होता है, अगर हम लोग किसी भी पूरी सीट को प्रोटेक्ट कर दिए हैं किसी पासवर्ड से, तो कोई भी दूसरा व्यक्ति आकर उसमें चेंजेस नहीं कर पाएगा, मतलब हमारे डेटा को कोई भी बदलाव नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग राइट बटन क्लिक करते हैं, प्रोटेक्ट सीट में जाते हैं। यहाँ पर जितना ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे फॉर्मेट सेल करना, फॉर्मेट कॉलम करना, फॉर्मेट रो करना, इन सभी ऑप्शन में हम लोग क्या करते हैं, टिक कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे जो सीट की डेटा है उसमें कोई भी प्रकार का चेंजेस कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग अपने मन चाहे पासवर्ड डाल सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि पासवर्ड आप भूलें नहीं। अगर भूल गए तो आपको सीट को डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड नहीं होता, तो मैं इसमें पासवर्ड डाल दिया हूँ। उसके बाद फिर से रीएंटर पासवर्ड मांग रहा है, तो फिर से वही हम लोग पासवर्ड डाल देंगे जो अभी डाले हैं। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब इसमें एक पासवर्ड डल चुका है। अब इसमें का डेटा कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग चेंज करके देखते हैं कोई भी डेटा को, तो देख सकते हो यहाँ पर चेंज नहीं करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। मतलब जब तक आप इसमें पासवर्ड नहीं डाल सकते तब तक कोई भी डेटा एंट्री नहीं की जा सकती। अब यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें डेटा फिल करना है तो इसको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर से राइट बटन क्लिक करना, यहाँ पर अनप्रोटेक्ट में, और जो पासवर्ड डाले थे प्रोटेक्ट सीट में उसी पासवर्ड को यहाँ पर डालना है। अब देखो ये अनप्रोटेक्ट हो गया। अब इसमें हम लोग कोई भी डेटा फिल कर सकते हैं। आ गए समझ में? तो चलिए चलते हैं अगले ऑप्शन में। वीडियो में कमेंट करते रहना। अगर समझ में नहीं आएगा तो इसी टॉपिक पर हम लोग दूसरा वीडियो बनाएंगे दूसरा एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हाइड ऑप्शन। हाइड ऑप्शन का यूज़ हम लोग किसी भी वर्कशीट को छिपाने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारा शीट बना हुआ है, जैसे कि इसमें सब में डेटा फिल है, लेकिन मुझे छिपाना है किसको, इस एम्प्लॉय डिटेल्स वाले सीट को। तो इसी के लिए मैं राइट बटन क्लिक करूँगा, यहाँ से हाइड पर क्लिक कर दूँगा। तो देखो यहाँ पर वो जो सीट है ऑटोमेटिक हाइड हो चुका है। अगर मुझे उसे फिर से वापस लाना है तो किसी भी सीट में राइट बटन क्लिक करूँगा, यहाँ से अनहाइड में क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं सीट चुनूँगा और उसके बाद ओके पर क्लिक करूँगा। तो हमारा जो वर्क सीट है वो फिर से वापस आ जाएगा। समझ में आ गया तो कमेंट कीजिए।
अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल सीट का। तो हम लोग सभी सीट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर एक सीट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और 2 सीट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक सीट तो नॉर्मली क्लिक करके सिलेक्ट हो सकता है। अगर आपको दोनों सीट को एक साथ सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट को होल्ड करके दूसरे सीट पर क्लिक कीजिए, और अगर सभी सीट को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए ऑल सीट पर क्लिक कीजिए। देखो यहाँ पर सभी सीट सेलेक्ट हो गया है। अब इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे? इसका यूज़ हम लोग जैसे कि हमें कोई सीट को डिलीट करना है तो सीट को डिलीट करने के लिए, उसको कॉपी करने के लिए कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जो कि कल आने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।